परिमिति। परिमिति मतलब परिमाप, यानी कि अंग्रेजी में पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये समझना है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप या परिमिति, परिमाप या परिमिति या बार या घेरा या परिधि, सब एक ही होता है। तो जैसे कि मान लीजिए इसी से एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने बादल ऐसे करके दिया है, तो यहाँ पे कुछ मैं मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मान लीजिए ओ है, तो यहाँ से ऐसे करके मैंने शुरू किया, इस टाइप का ऐसे करके, ये इस टाइप का ऐसे करके गया है। तो ये पूरा कितना है, कितना मीटर का। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तार था, ऐसे तार था, उस तार को मैंने बादल के टाइप का ऐसे करके बना दिया, तो उसी के लंबाई को सबको जोड़ेंगे ना, उसी को बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो किसी के भी साइड के को प्लस कर देना तो पेरीमीटर कहलाता है। जैसे जैसे इस टाइप का है, ऐसे है, अब बोलेगा इसका पेरीमीटर निकालो, ठीक है। कि ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसका पेरीमीटर बोलेगा निकालने के लिए। पेरीमीटर दैट मीन्स परिमाप, परिमिति, बार, घेरा, बाउंड्री, जिसको बोलते हैं फेंसिंग, ठीक है। तो ये जैसे कि ये बादल का फेंसिंग ये हुआ ना, ये इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब परिधि भी बोल सकते हो, सब एक ही बात है, वो भी लिखे देते हैं। तो परिधि क्या होता है, सर्कल, गोल चीज के लिए परिधि होता है। देखिए ये गोल चीज है ना सर्कल, तो इसके लिए हम जो यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे परिधि, बाकी सब एक ही होता है, टेंशन लेने में, ठीक है। तो इसका कोई बोलेगा पेरीमीटर निकालो, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है और 7 है, तो इसका पेरीमीटर को बोलेगा निकालने के लिए पी, यानी कि पी फॉर पेरीमीटर। तो 2 और 5 और 3 और 7 को जोड़ देंगे, 2, 5, 3 और 7 सबको जोड़ देंगे, जितना आएगा वो उसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। इस हिसाब से होता है, यानी कि सब साइड को जोड़ना। एक भुजा यानी कि एक साइड, ये भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, भुजा मतलब साइड, चलिए वो भी लिख लीजिए, साइड, साइड मतलब भुजा, तो सभी भुजा को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में, प्रश्न में क्या बोल रहा है, अब आप समझ गए, किसी को भी जोड़ देंगे तो वो पेरीमीटर कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए खेत है, तो खेत का चारों साइड जो बाउंड्री रहता है, तो उसको जोड़ेंगे तो वो जो जोड़ के जो आएगा वो उसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। इस टाइप का ये कॉपी है, तो इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे करके मैं जोड़ूंगा सबको, तो वो पेरीमीटर हो जाता है। तो ये होता है पेरीमीटर। नाउ अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज है यानी कि तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से, तो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, तो 3 तो रेखा है, लेकिन त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज क्या होता है, बंद आकृति होता है। क्या बोले अभी मैंने एक शब्द का यूज किया, घिरा आकृति, घिरा यानी कि बंद आकृति, क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अब हो गया त्रिभुज, इसलिए 3 गो लाइन ही रहने से नहीं होता है, 3 गो लाइन तो रहना चाहिए, लेकिन क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने त्रिभुज ले लिया, यहाँ पे भी मुंह बंद है इसका, यहाँ भी मुंह बंद है, यहाँ भी मुंह बंद है। अब कुछ इसको मान लो, मैंने ए बी सी मान लिया, आप एक्स वाई जेड मान सकते हो, कोई पी क्यू आर ए से लेकर जेड तक जिसको जो मानता हो मान लेगा, ठीक है ना। अभी भुजा, भुजा यानी कि साइड, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, अंग्रेजी मीडियम में क्या हो गया, मैं उसे भी थंबनेल में दे दूंगा और टाइटल में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ, तो वहां पे आप जाके दे सकता हूँ, क्या पक्का दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आप इंग्लिश मीडियम से भी कर देना। तो इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का साइड, ये पहला साइड आपका ये है, ये साइड है एक, दूसरा साइड ये है, तीसरा साइड ये है, कहीं भी चिपका लो। त्रिभुज का ये पहली भुजा हो गया, ठीक है, दूसरी भुजा हो गया ना साइड, ये तीसरी साइड हुआ, ठीक है। अब बोले सर हम पहली इसको नहीं मानेंगे, इसको माने, किसी को भी पहली, दूसरी, तीसरी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आप यहाँ पे दे दो, ये हो गया पहली भुजा, और ये वाला क्या हो गया, दूसरी भुजा हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, तीसरी भुजा हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, इस फिगर को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इस टाइप का, इस टाइप का ऐसे। ये छोटा है मतलब पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, यानी कि छोटा है यहाँ दिए तो यही होगा, कहीं भी आप कर सकते हो। देखो कोई पर्सन ऐसे भी बना सकता है। अब ये हो गया पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, कोई पर्सन ऐसे दे सकता है, ये ए, ये बी, सी। तो छोटा ए बी सी का मतलब होता है भुजा, साइड, ठीक है। छोटा ए बी सी कुछ भी रहेगा ना, उसका मतलब होता है साइड होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो ये ऐसे करके, अब इसको ऐसे भी एरो भी दे सकते हो, यानी कि ये
ऐसे करके डिजाइनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा लगने के लिए मैं दे दिया ये यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे। तो क्या होता है, अब फिर इधर खुद से कर लेना। कोई पर्सन क्या होता है कि कोई पर्सन ऐसे लिख देगा 5 सेंटीमीटर, लेकिन कोई क्या होते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लिखिए, उसको ऐसे करके ये लोली बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, तो दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आप पूरा लिया है ना, इसलिए तीर का निशान ऐसे करके दे देता है, जिससे देखने में अच्छा लगे, ठीक है। इस टाइप का मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। या 7 कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है। तो आपको कोई पर्सन या तो ऐसे करेगा, या तो कोई स्टूडेंट ऐसे कर लेगा, तो ये थोड़ा सा देखने में क्या लगता है, अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए बाकी आप वो सब डिजाइनिंग हुआ, इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। ये हो गया। अब इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, मैंने इसको यहाँ रखा, अब इसको कुछ भी कर सकते हो उल्टा पुल्टा। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर चाहेंगे आप लिखना तो त्रिभुज के पहली भुजा इतना, दूसरी भुजा इतना, तीसरी भुजा इतना, प्रश्न में दिया हुआ है। हम डायरेक्ट शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, हम जानते हैं कि, इंग्लिश मीडियम में रहेगा तो वो लिखेगा वी नो दैट, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुजी क्या, किसी का भी परिमिति सभी भुजाओं का योगफल, तो त्रिभुज की परिमिति, ठीक है। परिमाप भी आप लिख सकते थे, लेकिन क्या होता है ना, क्वेश्चन में जो दिया रहता है ना उसके हिसाब से लिखते हैं। क्वेश्चन में परिमिति है तो मैं परिमिति लिखा, क्वेश्चन में परिमाप रहता तो परिमाप लिखता, ठीक है। तो त्रिभुज की परिमिति बराबर, आप क्या, त्रिभुज की परिमिति बराबर आप लिख दो सभी भुजाओं का योगफल। वो नहीं लिखना चाहते हो तो पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा, वो भी आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख दो ए जोड़ बी जोड़ सी, ये लिखो। या आप लिखो पहली भुजा, ठीक है, जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा, वो भी आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख दो सभी भुजाओं का योगफल। एक ही बात हुआ, बात समझे ना। छोटका एक का मतलब मैंने बताया था स्मॉल लेटर में, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, ये नहीं लिखना चाहते हो तो छोड़ दो। ये लिखो पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा, ये भी नहीं लिखना चाहते हो छोड़ दो। या सभी भुजाओं का योगफल, ठीक है, कुछ नहीं लिखना चाहते हो तो कोई फिर भी ठीक है। ये ए भी है तो ए भी है, ऐसा आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब BC है तो अब कुछ भी उल्टा पुल्टा ले सकते हो, मैं ये लूंगा फिर मेरा मर्जी है, ठीक है, मैं वो लूंगा, ठीक है, ऐसे करके। फिर ये BC, तो किसी को भी मैं पहली दूसरी तीसरी, अब इसको पहली मानो, इसको दूसरी, इसको तीसरी, या पहली दूसरी तीसरी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जोड़ में उल्टा पुल्टा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस है, सबको जोड़ दूंगा क्योंकि किसी का भी परिमिति निकालेंगे सभी भुजा को जोड़ देंगे। अभी तो 3 है ना, 30,000 भी रहता है फिर भी मैं सबको जोड़ देता हूँ। ये भी कितना है, ये है x+1 है, x+1 है, ठीक है। आप चाहो तो ब्रैकेट में ले लो, नहीं चाहो तो मत लो, ठीक है, कोई इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्रैकेट में चाहो तो ले लो, नहीं चाहो तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, AC है प्लस है, ठीक है, AC क्या है x+2। पर यहाँ पे फिर दिक्कत होगा, AC के सामने में दूसरा चीज लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AC आपका क्या है, AC आपका क्या है, AC तो आपको ये है ना, तो इसका ये x+2 है तो AC के नीचे में x+2 ये होगा, ठीक है। ऐसे BC का फिर आप ये नहीं लिख सकते हो, ये तो ये भी ना हुआ, तो BC ये है तो BC का ये आप लिखोगे, क्लियर ना, x+3 हुआ, क्लियर। अब मैं इसके आगे इसको जोड़ूंगा, ठीक है। अच्छा कहाँ पे जोड़ देता हूँ, यहाँ पे जोड़ देता हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए ए भी है तो ए के सामने में ये लिखिए क्योंकि ए बी के सामने में ये है, AC है तो AC के सामने में ये लिखिए क्योंकि AC के सामने में ये है, और BC है तो BC के सामने में लिखिए क्योंकि BC के सामने में ये है। तो इसको आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो, इसको उल्टा पुल्टा करोगे तो ये भी उल्टा पुल्टा करोगे। सबको जोड़े क्योंकि परिमिति में सभी भुजाओं को सभी साइड को जोड़ते हैं ना। अब इसको ब्रैकेट से निकाल लेंगे, इसलिए मैंने बोला ब्रैकेट में नहीं भी देखो तो चलेगा, एक ही लेने है, फालतू में लेन को क्यों बढ़ाना है। तो इस टाइप का मैं इसे उतार दूंगा, ठीक। अब देखिए जो समान पद होते हैं ना, लाइक टर्म, उसको आप एक जगह लोगे, ठीक है, यानी कि एक जाति वाले को एक जगह, ठीक है। तो यानी कि एक जैसा देखने में कौन सा है, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो लाइक टर्म रहेगा ना तभी जुड़ेगा या घटेगा। अनलाइक टर्म में न जोड़ेंगे न घटाएंगे। तो लाइक वाला को एक जगह x है, यहाँ भी फिर x है, फिर यहाँ भी x है, और डिजिट वाला को एक जगह, यानी कि ABCD वाले को एक जगह, अंक वाला को एक जगह, यानी कि धान को एक जगह, चावल को एक जगह, इस टाइप का आप समझिए, ठीक है, ऐसे, क्लियर। तो मैंने क्या किया, x है, ABCD वाला यहाँ पे है, आपको नहीं घसना है, समझाने के लिए घस रहे हैं। मैं पेंसिल का यूज कर लेता हूँ, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं। देखो ये ABC आपको नहीं घसना है, समझाने के लिए। ये x वाला है, यहाँ भी x वाला है, यहाँ भी x वाला है कि नहीं है। तो x वाला को मैंने क्या किया, एक जगह कर लिया, देखिए कर लिया ना, यहाँ यहाँ यहाँ, और 1 2 वाला को एक जगह। इससे क्या हो गया, अच्छा लगेगा देखने में। लाइक वाला एक जगह और अनलाइक वाला एक जगह, समान पद एक जगह, विषमांग पद असमान पद एक जगह, ठीक है। चलिए
समान पद असमान पद। अब मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि शुरू में कुछ नहीं रहेगा तो एक रहेगा, छुपा हुआ है, सबका मालिक एक। यहाँ भी एक छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है, और शुरू और कुछ नहीं है तो प्लस है, वो भी छुपा हुआ है। तो प्लस और प्लस प्लस तो पर से होगा, तो 1 2 3, तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3x हो जाएगा, है ना। जैसे देखो 5x है और प्लस 7x है, तो दोनों लाइक हुआ, यानी कि लाइक यानी कि समान। एक होता है समान, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गुड्स। गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान। एक गुड्स मतलब बहुत एक अच्छा, सामान यानी कि गुड्स, चीज सामान सब नहीं होता वो। ये सामान का मतलब होता है, ये सामान का मतलब होता है लाइक, लाइक यानी कि इक्वल, एक जैसा, ठीक है। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो 1x 5 और 7 12 हो जाएगा, इस टाइप का जुड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो अगर ऐसा रहेगा 7x प्लस 5 है, अब ये नहीं जुड़ेगा, घटाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक है। अनलाइक यानी कि असमान पद, मतलब नहीं, तो अन लग जाएगा, अन लग जाएगा, अनइक्वल, अनलाइक, ऐसे, तो ये नहीं जुड़ेगा, ये यहीं पर आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ तो लाइक है, x x x, तो 3x, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये तो पते है, तो कोई भी बना लेगा, प्लस 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 3 2 5 1 6। हालांकि सवाल भी कोई बना लेगा, लेकिन सब तरह के स्टूडेंट है ना, तो इसलिए ये हो गया। दिस इज आपका आंसर। यहाँ पे आंसर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि देखिए इसमें ABCD है घुसा हुआ, लेकिन इसमें ABCD नहीं है, यानी कि ये इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो दोनों विषमांग हो गया, यानी कि अनलाइक हो गया, इसलिए ना जुड़ेगा ना घटेगा। ये हो गया आंसर। यानी कि इसको 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 सबको जोड़ के 3x प्लस 6 आ गया, यही इसका परिमिति कहलाया, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज के परिमिति बराबर इतना। कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना, और चैनल पर नए आए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फोटो भी भेजना चाहते हो कि सर ये टॉपिक है, इस हमको इस पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे 9708845466। आप कमेंट कर सकते हो, सर NCERT का किताब है ये वो दीजिए, कुछ भी क्वेश्चन। अगर आप फिगर वाला सब क्वेश्चन है जो चाहते हो कि कमेंट में हमको नहीं होगा, तो आप इस नंबर पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। और सबको थोड़ा प्रचार प्रसार कीजिए, चैनल को बड़ा बनाइए, ठीक है। थैंक यू।